वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीसीए 4 सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स थर्ड है और इसकी यूनिट 1 चल रही है जिसमें चैप्टर 1 फिनिश हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड चैप्टर चल रहा है एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए हैं हम लोगों के। तो क्वेश्चन नंबर 14 के ये आपके जो है 5 पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट्स में जो पहला पार्ट लिखा है कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने इस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया है। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो अपॉन में 2 है इसको हमने बाहर कर लिया। जब अपॉन में 2 है और पूरे का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा जब बाहर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे तो 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन कर लिया। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो e की पावर x का स्क्वायर क्या होगा, e की पावर 2x, e की पावर माइनस x का स्क्वायर e की पावर माइनस 2x प्लस 2ab। 2a क्या था, e की पावर x, b क्या है, e की पावर माइनस x। देखिए दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। तो e, अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है, 2e की पावर x e की पावर माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा, 2e की पावर x माइनस x, पावर जुड़ जाएंगी। तो ये x से x कट जाएगा, क्या मिलेगा, e की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू मिलती है 1। तो यहाँ पे मिलेगा केवल और केवल 2, क्योंकि इसकी वैल्यू e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको। अब देखिए इसी तरीके से हमने e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर ओपन किया। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरीके से हमने खोला, इस फॉर्मूले को ओपन किया इस वैल्यूज के साथ, तो क्या आया, e की पावर 2x। अब ये बाहर माइनस का साइन था तो इस माइनस के साइन से भी हमने साथ ही में मल्टीप्लाई कर दिया। तो e की पावर 2x आएगा क्या, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इन प्लस माइनस आएगा यहाँ पे 2e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x। लेकिन जब इस वाले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दो वैल्यू माइनस में आ जाएंगी और ये वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अब देखिए सेम यहाँ पे भी 2e की पावर x और e की पावर इंटू e की पावर माइनस x है, तो यहाँ पे भी केवल 2 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो ये तो 4 हो गया। अब e की पावर प्लस 2x और यहाँ पे है माइनस e की पावर 2x, तो ये दोनों कट जाएंगे। e की पावर माइनस 2x और यहाँ पे भी है माइनस का e की पावर माइनस 2x, तो ये चारों टर्म आपस में कट जाएंगे। तो इनको हम काट देते हैं टर्म्स को, ये वाला टर्म इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा। यहाँ पे हमारा बचा 2, यहाँ इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। तो ये हमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 4। 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 1। यही हमें राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना था पार्ट 1 में। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 है हमारा साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन है कॉस है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पर यहाँ पे जो फॉर्मूले लग रहे हैं हाइपरबोलिक के फॉर्मूले लग रहे हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया साइन हाइपरबोलिक 2x। अब यहाँ देखिए एंगल आपका x की जगह क्या है, 2x है। तो जो फॉर्मूला हमारा साइन हाइपरबोलिक x का होता था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2, तो अब यहाँ पे x जो पावर में होता था तो उसकी जगह यहाँ पे x की जगह एंगल क्या है, 2x है, तो 2x आ जाएगा। e की पावर 2x
माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आया है। अब इसकी राइट हैंड साइड में गिवन है 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाता है, जैसे पार्ट 1 में हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं जो वैल्यू आती है, और राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं जो वैल्यू आती है। अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए इसमें भी यही किया, तो ये वैल्यू मिल गई हमें e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। राइट हैंड साइड हमने लिख लिया, साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट करी, कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट करी। एक ये जो 2 था ऊपर वाला, इससे नीचे वाला 2 काट दिया, अब केवल 1/2 बचा। ठीक है, अब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इन दोनों को आपस में हमने क्या किया, इंटू करा। इंटू करने पे हमें एक तो मिला e की पावर 2x और यहाँ पे मिला माइनस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, तो ये तो हमने ऐसे ही लिख लिए। अब जो एक टर्म हमको ये मिला e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x, तो इसमें भी यही होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, x और माइनस x ऐड करोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए और एक वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आनी चाहिए। तो एक मिनट देख लेते हैं। जब e की पावर x का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ तो e की पावर 2x हो गया, फिर e की पावर x का e की पावर माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस e की पावर x e की पावर माइनस x हो गया। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद e की पावर माइनस x से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये वाला टर्म हमारा एक्चुअली प्लस का बनेगा, ये टर्म हमारा प्लस का है। e की पावर माइनस एक्स से जब e की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर x, फिर e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e की पावर माइनस 2x। तो अब देखिए ये दोनों टर्म, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर x, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये क्या बन जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या आती है 1 हो जाएगी। ऐसे सेम चीज यहाँ पे लिखी, ये भी 1 हो जाएगी। अब ये वैल्यू क्या है, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी -1 और ये आ जाएगी +1, तो +1 से -1 कट जाएगा और ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो केवल बचेगी कौन सी वैल्यू, e की पावर 2x और माइनस e की पावर माइनस 2x, यही लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 2। तो राइट हैंड साइड पे भी यहाँ हमने राइट हैंड साइड लिख दिया है, यहाँ पे हमें ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल गई और लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे सेम वैल्यू मिली थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, हमारा सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड रब कर देते हैं, इसके बाद हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट है कॉस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा कॉस हाइपरबोलिक 2x, एंगल हमारा 2x है x की जगह पे, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब हमने राइट हैंड साइड ले लिया कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x, इन दोनों के हमने फॉर्मूले पुट करे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर 1/4, जब इस 2 को अपॉन वाले 2 को बाहर निकालोगे तो 1/4 आएगा, यहाँ पे भी 1/4 आएगा, पूरे में हमने कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया। ब्रैकेट के अंदर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करा और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स से। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला फॉर्मूला है फर्स्ट वाला।
फिर यहाँ ओपन करा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो ये है, ठीक है। तो जब फॉर्मूले में आता है 2ab और यहाँ पे आया -2ab, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि वैल्यू सेम है, प्लस और माइनस का अंतर है, तो प्लस और माइनस की वैल्यू क्या होती है, अगर सेम है तो कट जाती है, तो ये कट गई। अब e की पावर 2x और e की पावर 2x दो बार लिखे तो 2e की पावर 2x हो जाएगा। ऐसे ही e की पावर -2x और e की पावर -2x है, ये भी दो बार लिखे हुए तो 2e की पावर -2x हो जाएगा। वो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2/4 e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। 2 से हमने 4 को डिवाइड करा तो क्या आ गया 1/2 e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे पार्ट 4, तो इसको रब कर देते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट 4 करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सेक को 1/cos लिख सकते हो, तो 1/cos स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो 1/ और cos हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, वो लिख के उसका स्क्वायर लगा दिया। तो ये जो 2 है, जब इसको आप बाहर करोगे इस स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस 4 को ये अपॉन के अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये 2 ये जो 4 बन गया तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा 4/e की पावर x प्लस e की पावर -x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हमने लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो 1 माइनस tan को आप क्या लिख सकते हो, sin/cos, तो हमने लिखा sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x अपॉन cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x को एलसीएम ले लिया तो आ गया cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अब हमने cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x की वैल्यू रख दी, sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x की वैल्यू रख दी और नीचे cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x की वैल्यू रख दी। पार्ट 1 में जो ये ऊपर का पार्ट है इसको आप इसके पार्ट 1 में आप सॉल्व कर चुके हो, देख लो सेम चीज लिखी हुई है, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x, ये सेम चीज लिखी हुई है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया था 1 आया था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है इसको सॉल्व करने पे 4 आएगा और 4 से ये अपॉन वाला ये जो 4 है इस डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को ये पार्ट 1 में आप लोग समझ चुके हो, तो ये 1 आ जाएगा सॉल्व करने पे। अपॉन में cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x की ये वैल्यू है, तो 1 अपॉन दिस 4 को बाहर निकाल लिया, फिर ये 4 ऊपर चला गया तो क्या आया 4/e की पावर x प्लस e की पावर -x का स्क्वायर। तो सेम चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रब करके फिर हम लोग करेंगे पार्ट 5, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या बोला गया प्रूफ करने के लिए, tan हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर hx, ठीक है, ये बोला गया प्रूफ करने के लिए। तो जैसे साइन के फॉर्मूले में होता था, वी नो दैट i tan हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू tan 2ix। तो साइन हाइपरबोलिक x में भी यही होता था कि i साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन ix, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला tan में लगता है जो साइन में लगता है, तो ये हमको पता है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने इसी फॉर्मूले को लेते हुए चले, तो यहां से आप tan हाइपरबोलिक 2x को क्या लिख सकते हो, ये जो i इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये i राइट हैंड साइड वाले टर्म के नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में tan 2ix। इस जो हमें फॉर्मूला पता है इसी को हम लेके चल रहे हैं, और ये देखिए अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में वही है, ठीक है। तो 1/i tan 2ix।
अब हमने क्या किया, 2 हमने बाहर ले लिया, 2 tan ix लिख लिया इसको। अब 2 tan, ये tan 2x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला लगा है, x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ix। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से जो हमारा फॉर्मूला था tan 2ix था, लेकिन यहाँ पे क्या है, tan ix है। तो अगर tan ix है तो इसको हाइपरबोलिक के टर्म में कैसे लिखेंगे, i tan हाइपरबोलिक x। 2 तो है नहीं तो 2 नहीं लिखेंगे, तो i tan हाइपरबोलिक x। इसी तरीके से tan स्क्वायर ix को क्या लिखेंगे, i tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। i का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब i का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इस i का स्क्वायर है। अब देखिए फॉर्मूले में क्या करा हमने कि i स्क्वायर tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x कर दिया। अब x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर हमने लिख रखा है, i वाले स्क्वायर को ही हमने केवल बाहर निकाला। क्यों निकाला बाहर, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो फॉर्मूला होता है हमारा। राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x, वो आ गया हमारा। और ये 1 अपॉन में i था, ये ऊपर वाले i से कट गया, 2 tan हाइपरबोलिक x आ गया। ठीक है, अब जैसे ये आपको हम बताएं, जैसे साइन स्क्वायर ix लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर है ये i पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है। तो इनमें से जो चीज हम ये आगे ले जा रहे हैं तो उसको स्क्वायर के साथ बाहर निकालेंगे, लेकिन जो चीज अगर हम x को साथ में ही लिख रहे हैं तो फिर साइन के ऊपर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इस एंगल का भी स्क्वायर होता है। जैसे साइन स्क्वायर 30 है, मान लो साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये बताइए आप लोग, पता है आपको साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब 1/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो समझ गए, ये स्क्वायर लगा है, लेकिन वो एंगल के ऊपर भी स्क्वायर होता है। x को तो हमें यहीं पे लिखना था, i का स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि i को हम बाहर निकालना चाहते थे। क्यों निकालना चाहते थे, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इस माइनस से i स्क्वायर मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और यही हमें राइट हैंड साइड पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग, कहाँ गया हमारा डस्टर, तो आज तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये हमारा जो एलिमेंट्री फंक्शन है, तो एलिमेंट्री फंक्शन में का जो सेकेंड एलिमेंट्री फंक्शन हमारा सेकेंड चैप्टर है यूनिट 2 का। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और बच रहे होंगे, और नहीं तो काफी हद तक ये सारे यही इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग के 1-2 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो हम लोग कर लेंगे बाद में। और तब तक के लिए आप जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए साथ ही साथ। तो फिर ये नहीं होगा एकदम से कि लेक्चर बहुत सारे हो गए हैं, अब हमें जो है बहुत आप पे बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए साथ ही साथ लेक्चर्स को पढ़ते चलिए, तो आपके लिए भी आसान होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता दीजिए कि मैम पढ़ा रही हैं 4th सेम का मैथ्स। ठीक है, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।